मेल सर्वर एज वेल एज आउटगोइंग मेल सर्वर। ठीक है, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को। सी, इट इज योर Outlook Express, right? In Outlook Express, what you will do? You will do next. There will be a yes option, right? It is doing. You can configure Outlook to connect to the internet, email, or Microsoft Exchange, और अदर ईमेल सर्वर। तो जिसके थ्रू आपको करना है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। यस करके हमने आगे बढ़ा हम लोग। यहाँ आईडी पूछा है तो हियर यू राइट योर यूजर नेम, जो भी आपको लिखना है। यू कैन राइट योर आईडी। ठीक है, तो आप आईडी लिख देंगे अपनी, और जो भी आपका पासवर्ड होगा आईडी का वो पासवर्ड जो है आप लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप मैनुअली आगे बढ़ेंगे। देन यू विल गो नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट। हियर यू विल पुट इनकमिंग मेल सर्वर। तो इनकमिंग का आपको दिखा था, क्या था सर्वर एड्रेस इनकमिंग के लिए? दैट वाज imap.gmail.com। ठीक है, imap.gmail.com। तो हमने यहाँ डाल दिया imap.gmail.com। अब कह रहा है आउटगोइंग सर्वर क्या है आपका? तो आउटगोइंग सर्वर जो दिख रहा है हमें वो दिख रहा है smtp.gmail.com। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया smtp.gmail.com। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका आउटगोइंग सर्वर डाल दिया। नाउ यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट? तो इसके लिए आप यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा सिक्योर है, कोई और इसको एक्सेस ना कर पाए। देन इन दैट केस यू कैन पुट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यूजर नेम पासवर्ड में डाल देता हूँ। मान लीजिए हमने डाल दिया यूजर नेम धीरज एंड पासवर्ड भी कुछ डाल देते हैं, धीरज। ठीक है, और इसमें पासवर्ड डाल दिया हमने, कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे क्या है, लॉग इन टू इनकमिंग मेल सर्वर इन प्रोग्रेस, राइट? तो इसको अगर हम कैंसिल नहीं करेंगे तो क्या करेगा ये, जो हमारी जितनी मेल होगी ना, जितनी हमारी मेल होगी वो सब वो डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड कर देगा। अंडरस्टैंड? तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारी मेल जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट वी कैन डाउनलोड द मेल इन आवर आउटलुक। तो what is benefit of having आउटलुक? तो उससे क्या है, आपका वेब सर्वर का जो लोड है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब दिया है कुछ क्या दिया है, चैट ऑप्शन दिया है। व्हाट इज चैटिंग? दिया है चैटिंग इज अनदर मेथड फॉर इंटरनेट कन्वर्सेशन। चैटिंग भी एक तरह का हमारा ईमेल की तरह कन्वर्सेशन है, लेकिन इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, और जो ईमेल होता है वो क्या होता है, वो आदमी अपने सुविधा के अनुसार चेक कर सकता है। ठीक है, यह इट इनेबल पीपल कनेक्ट एनीवेयर ऑन द इंटरनेट टू ज्वाइन द लाइव डिस्कशन। इसमें लाइव डिस्कशन होती है, और ईमेल पे क्या होती है, आपने मेल भेज दिया, next people will get time and then he will read and then reply you. Yeah, chat session allow many users to join the same free form conversation usually entered around the discussion topic। किसी भी टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, now it is given chatting software example। कौन कौन सॉफ्टवेयर चैटिंग में हम यूज करते हैं? MSN मैसेंजर, याहू मैसेंजर, IRC और पिटगिन, बहुत सारे तरह के मैसेंजर्स हैं जो हम लोग चैटिंग में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद क्या दिया है, इंटरनेट एंड www हाउ चैटिंग सॉफ्टवेयर वर्क। चैटिंग सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? हियर इट इज हियर, सी क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, क्लाइंट नंबर 3। 3 क्लाइंट है, इनका मैसेज कहाँ जा रहा है, पहले चैट सर्वर को जा रहा है, एंड चैट सर्वर जो है वो हमें दूसरे का मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमें सर्वर हम इस तरह की कुछ लाइक प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। यह है फॉर ईच चैटिंग विंडो अ सेशन इज क्रिएटेड एट चैट सर्वर टू मैसेज सेंड एंड रिसीव अमंग द क्लाइंट्स ऑफ कॉमन विंडोज, राइट? ठीक है,
हर सर्वर के हर मतलब यूजर का एक चैट सर्वर जो चैट ऑप्शन जो होता है, विंडो जो होता है, वो सर्वर के ऊपर रहेगा और उसके थ्रू जो है सारे लोग एक दूसरे से मैसेजेस जो है उनके कन्वर्सेशन ट्रांसफर हो रहे हैं. ईच सेशन वर्क एज अ थ्रेड एट चैट सर्वर एंड देयर मे बी मल्टीपल थ्रेड सेशन एट चैट सर्वर, राइट. चैट सर्वर पे आपकी अगर 2 लोग हैं तो उनके वो होंगे, मैसेज बॉक्स होंगे. अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनकी भी मैसेज बॉक्स होंगे. तो चैट सर्वर जो होता है उस पर आपका मैसेज पहले जाता है, फिर किसी और को ट्रांसफर होता है. ठीक है. तो इसीलिए देखिए, जो हमारा डेटा होता है, अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हमारा डेटा क्या होता है, वो जो कंपनियां होती हैं जिसकी सर्विस हम लोग यूज करते हैं, वो अगर चाहे तो हमारे डेटा को कैप्चर कर सकते हैं. ठीक है. तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कि फोन पे या ऑनलाइन जो हम लोग मैसेज वगैरह शेयर करते हैं, तो कभी भी कोई आपत्तिजनक चीज जो होती है उसको हम लोग को नहीं शेयर करना चाहिए. उससे क्या होता है कि दैट कैन बी लीक्ड, राइट. ऐसी चीजें लीक हो सकती है, राइट. तो हम लोग को जितना जरूरी चीजें होती हैं वही जो है इंटरनेट पे हम लोग को शेयर करना चाहिए या चैट पे शेयर करना चाहिए. नहीं तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, राइट. नाउ नेक्स्ट दिया है वॉइप, वीओआईपी. वीओआईपी क्या होता है? दिया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल is a technology that allows the user to make voice call using broadband internet connection instead of regular phone line. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग वॉइप प्रोटोकॉल. ठीक है. अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉइप प्रोटोकॉल का यूज करके हम लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग फोन लाइन्स, right. Now it is given voice services convert our voice into digital signals and travels over the internet. ठीक है. हमारा जो सिग्नल होता है, हमारा जो हम वॉइस कन्वर्सेशन होता है, वो क्या होता है, वो आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरनेट वायर्स में ट्रेवल करके हमारे नेक्स्ट यूजर तक पहुंच जाता है. ठीक है. इफ वी आर कॉलिंग अ रेगुलर फोन नंबर, the signal is converted into regular phone signal before it reaches the destination. Yeah, VoIP can allow user to make call directly from the computer and special VoIP phone, right. VoIP जो प्रोटोकॉल है वो हमें ऐसी फैसिलिटी देता है कि हम लोग चाहे तो यूजर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ठीक है. या फिर हमारे पास वॉइप फोन भी आता है. पहले जो है जब ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं शुरू हुआ था तो हम लोग वॉइप फोन यूज करते थे किसी से इंटरनेट के थ्रू बात करने के लिए. वो हमारा क्या होता था, ईजी होता था. अब हम लोग सब लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं कि किसी को अगर वीडियो कॉल करनी है तो हम व्हाट्सएप कर लें. अगर आपका डेटा खत्म हो गया है तो भी आप किसी और के लाइक डेटा किसी और से लेके आप वीडियो कॉल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये कैसे हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ वॉइप प्रोटोकॉल. ठीक है. नाउ इट इज गिवन इन एडिशनल वायरलेस हॉटस्पॉट in locations such as airport, park and cafes allow us to connect to the internet and may enable us to use voice services wirelessly. जैसे हमने अभी कहा कि अगर आपका डेटा खत्म हो गया तो आप किसी और से एक्सेस ले सकते हैं. इसी तरीके से जब हम लोग कहीं एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन में पार्क या कैफे में जाते हैं तो वहाँ का जो हॉटस्पॉट होता है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो उससे भी हमारा क्या है, वॉइप सर्विसेज हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट. नाउ हियर इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वॉइप. एडवांटेज क्या है? लेस कॉस्ट है, एक्सेसिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव फीचर्स है. ठीक है. मतलब क्या है इसका, कॉस्ट लेस होगा आपका अगर आप वॉइप यूज करेंगे. किसी के भी वायरलेस सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं. या फिर आपकी जो कॉलिंग में जो पैसे खर्च होते थे पहले, वो उतने पैसे अब नहीं खर्च हो रहे हैं जब से ये वॉइप आ गया है. आपके साथ एक्सेसिबिलिटी मीन्स इजी एक्सेस है, फ्लेक्सिबल है, आराम से कहीं से भी किसी लोकेशन से भी आप यूज कर सकते हैं. वॉइस क्वालिटी जो है वो भी अच्छी है, तो नेटवर्क अच्छा आता है तो वॉइस क्वालिटी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है. इट इज लेस एक्सपेंसिव. ठीक है. एक्स्ट्रा है बट लेस एक्सपेंसिव है. ठीक है. इसके बाद क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है?
रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड, इंटरनेट कनेक्शन अगर आपका अच्छा रहेगा तो ही आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। पावर आउटेज और इमरजेंसी, अगर आपके यहाँ पावर अच्छा है आपकी लोकेशन पे, ठीक है, तो आपके लोकेशन का जो टावर वगैरह है वो प्रॉपर आपको सिग्नल देगा, वरना लाइट बहुत देर से गई रहेगी तो कभी कभी होता है कि टावर भी बंद हो जाता है तो हमें सिग्नल वगैरह प्रॉपर नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। लेटेंसी, अगर आप बहुत दूर रहते हैं जहाँ से सिग्नल आपका मोबाइल कैच कर रहा है तो उस केस में क्या है, हम लोग को वॉइस ब्रेक वगैरह जो है फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है आज का क्लास था। अब हम कल के क्लास में बाकी जो इस लेसन के कुछ पार्ट बचे हुए हैं दैट वी विल कवर टुमारो, लाइक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वाइप एंड हाउ वाइप वर्क, ठीक है, ये सारी चीजें जो वाइप से रिलेटेड हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक, दीज आर द वेरी इजी लेसन्स, राइट, यू हैव टू जस्ट लर्न इट प्रॉपरली। इसका आप लोग नोट्स बनाते रहिए और लर्न करते रहिए। देखिए कल आपको मैंने शेयर किया था आपका सिलेबस,